हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कोलराउस का नियम ने। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलराउस के नियम का क्या उपयोग है, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य है, अनंत तनुता पर इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर जो है इसका कैसे डिसोसिएशन होता है ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम लोग देखेंगे अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना, मोलर चालकता की गणना कैसे करेंगे सर। कहता इनफिनाइट डाइल्यूशन पर, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना। तो इसकी चालकता की गणना करने के लिए हम लोग जो है एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे CH3COOH, ठीक है, के लिए यह एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। CH3COOH के लिए लैम्ब्डा इनफिनाइट m, लैम्ब्डा याद है बताए थे मोलर कंडक्टिविटी में, लैम्ब्डा इनफिनाइट m की गणना किससे करते हैं। CH3COONA, ठीक है, फिर HCl, फिर NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता की सहायता से ज्ञात किया जाता है, ध्यान दीजिए। यहाँ से क्या बोले हैं कि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना कैसे करेंगे। तो CH3COOH एक दुर्बल विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट है और इसके लिए लैम्ब्डा इनफिनाइट m की गणना CH3COONA HCl NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो ये कोलराउस नियम का अनुप्रयोग है कि सबसे पहले अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि यह टूट कैसे रहा है। ध्यान दीजिए, तो यह टूट कैसे रहा है, तो इसको समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि यह लैम्ब्डा इनफिनाइट m है, तो m के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3COOH। यह बराबर, जब यह टूटेगा तो यह टूटेगा किसमें, लैम्ब्डा, यह लैम्ब्डा था, यह लैम्ब्डा है इनफिनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्ब्डा इनफिनाइट क्या हो जाएगा H प्लस, क्या हो जाएगा H प्लस, यह इसमें टूटेगा। अब हम लोग इसकी सहायता से ज्ञात कर रहे हैं CH3COONA HCl NaCl, तो हम लोग इसको देखते हैं।
कहता है इस समीकरण में यह जो हम लोग लिखे हैं इसमें, या इसे लिख सकते हैं इस व्यंजक में दाईं ओर, इस साइड दाईं ओर, इस व्यंजक में दाईं ओर लैम्ब्डा इनफाइनाइट Na प्लस तथा लैम्ब्डा इनफाइनाइट Cl माइनस जोड़कर तथा घटाकर, जोड़कर तथा घटाकर, ध्यान दीजिए यह जो समीकरण है, यह जो व्यंजक है, इसमें दाईं ओर मतलब इसके साथ एक बार Na प्लस जोड़कर फिर एक बार Na माइनस घटा Cl माइनस, समझ लीजिए, एक बार Na प्लस जोड़कर फिर एक बार Cl माइनस जोड़कर, फिर क्या करेंगे Na प्लस घटाकर Cl माइनस घटाकर पुनः व्यवस्थित करेंगे। एक बार और समझिए कि Na प्लस को एक बार जोड़ें, फिर Cl माइनस को एक बार जोड़ें, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि Na प्लस को घटाएंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग Cl माइनस को घटाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, ध्यान दीजिए कि एक बार Na प्लस को जोड़ेंगे, एक बार Cl माइनस को जोड़ेंगे, फिर एक बार Na प्लस को घटाएंगे, फिर Cl माइनस को घटाएंगे और फिर से इसको व्यवस्थित कर देंगे। देखिए यहाँ लिखे हैं इस व्यंजक में दाईं ओर Na प्लस तथा Cl माइनस जोड़कर तथा घटाकर पुनर्व्यवस्थित करने पर, क्या करने पर, पुनर्व्यवस्थित करने पर, पुनः व्यवस्थित करने पर, जब इसको क्या किया जाता है, जोड़कर और घटाकर पुनः व्यवस्थित किया जाता है, तब क्या हो जाएगा सर। अब ध्यान दीजिए यहाँ, तो ये तो हमारा यही रह जाएगा लैम्ब्डा इनफाइनाइट CH3 COOH, यही रह गया हमारा। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको कि पुनः व्यवस्थित कर रहे हैं। नहीं तो पुनः व्यवस्थित कर रहे हैं तो क्या होगा सर, ध्यान दीजिए, इसमें पुनः जब व्यवस्थित किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यह बराबर किसके हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा लैम्ब्डा इनफाइनाइट CH3 COO माइनस, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा प्लस लैम्ब्डा इनफाइनाइट H प्लस, ये दोनों को तो लिख दिए। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे सर, ध्यान दीजिए कि एक बार Na प्लस को जोड़ेंगे, ठीक है, फिर Cl माइनस को जोड़ेंगे, फिर Na प्लस को घटाएंगे और Cl माइनस को घटाएंगे। तो समझ लीजिए सबसे पहले तो हम Na प्लस को जोड़ रहे हैं, तो प्लस लैम्ब्डा इनफाइनाइट Na प्लस को जोड़ दिए। अब हम लोग एक बार घटाएंगे Na प्लस को, तो घटाओ लैम्ब्डा इनफाइनाइट Na प्लस, अब फिर क्या करेंगे Cl माइनस को एक बार जोड़ेंगे, फिर Cl माइनस को एक बार घटाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो लैम्ब्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, अब फिर एक बार घटा देंगे तो यह क्या हो जाएगा माइनस लैम्ब्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। तो एक बार क्या किए हम Na प्लस को जोड़े, फिर Na प्लस को घटाए, फिर Cl माइनस को जोड़े, Cl माइनस को क्या कर दिए घटाए।
अब क्या कहता है? कहता है इट इज क्लियर दैट। क्या कहता है? इट इज क्लियर दैट। इससे क्या पता चलता है? समझिए यहाँ, इससे क्या पता चलता है? कहता है इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट। इससे क्या पता चला? इट इज क्लियर दैट। इससे क्या पता चला? समझिए, तो इससे पता ये चला कि लैम्डा इनफाइनाइट CH3 COO माइनस, ठीक है, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, ठीक है, ये हमारा हो गया। यह बराबर किसके हो जाएगा? यह तो ये हो गया, यह बराबर हो जाएगा आपका लैम्डा इनफाइनाइट CH3 COO माइनस, ठीक है, और यह क्या हो जाएगा? प्लस, अच्छा इसको इससे रखिए, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, फिर क्या हो जाएगा? प्लस, ध्यान दीजिए, एक बार CH3 COO के साथ Na प्लस को जोड़ेंगे, अब फिर H के साथ जोड़ दीजिए, तो H के साथ Cl को जोड़ दीजिए, तो लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। अब यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ठीक है। अब इससे क्या पता चल गया कि यह जो है NaCl, यह सब टूट गया, पुनः यह प्राप्त हो जाएगा आपका क्या? CH3 COO NaHCl NaCl और CH देखिए, तो लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इनफाइनाइट CH3 COOH, यह बराबर हो जाएगा किसके? लैम्डा इनफाइनाइट CH3 COO Na, और यह क्या हो जाएगा? फिर प्लस लैम्डा इनफाइनाइट HCl, ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। तो यह हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझिए क्या हम बोले, कोलराउस नियम का अनुप्रयोग में बोले कि अनंत अनुताप पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता की गणना कैसे करते हैं। तो CH3 COOH के लिए लैम्डा इनफाइनाइट M की गणना CH3 COO NaHCl और NaCl की अनंत अनुताप पर मोलर चालकता की सहायता से किया जाता है। और हम लोग यहाँ देखें, यह टूटेगा CH3 COO माइनस और H प्लस, और इसको पुनः व्यवस्थित किया जाएगा, तो लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस तथा Cl माइनस को जोड़कर और घटाकर फिर से व्यवस्थित करने पर क्या होगा? पुनः व्यवस्थित करने पर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग एक बार Na प्लस को जोड़े, ध्यान दीजिएगा, एक बार Na प्लस को जोड़े, फिर एक बार Na माइनस को घटाए, फिर यह एक बार Cl माइनस को घटाए, फिर Cl माइनस को क्या सॉरी एक बार जोड़े, एक बार घटाए, तो इससे क्या हो गया?
ये हमारा जो है प्राप्त हो गया। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे अल्फा की गणना कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। दुर्बल विद्युत, अब इसके लिए सीधा कोलराउस नियम का एप्लीकेशन है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जो भी करेंगे सब किसके लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये गांठ बांध लेना है कि जो भी इसमें हम लोग कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए। चलिए अब हम लोग सेकेंड देखेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए वियोजन की मात्रा। सेकेंड हम लोग इसमें देखते हैं, सेकेंड क्या देखेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना। दुर्बल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन को अंग्रेजी में डिसोसिएशन कहते हैं, मतलब विखंडन, टूटना। और इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा से। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे वियोजन की मात्रा लिख लेते हैं, वियोजन की मात्रा ब्रैकेट में क्या, अल्फा की गणना। कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे किसका, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा, टूटने की मात्रा। तो ध्यान दीजिए कि वियोजन की मात्रा, इस जगह देखिए कि वियोजन की मात्रा अधिक होने पर, वियोजन की मात्रा अधिक होने पर मोलर चालकता भी अधिक होती है। मोलर चालकता भी अधिक होती है। मोलर चालकता भी अधिक होती है। क्या हम बोले हैं कि वियोजन की मात्रा मतलब टूटने की शक्ति जितनी ज्यादा होगी, मोलर चालकता भी उतना ही ज्यादा होगा। जितना टूटेगा मोलर चालकता उतना ही होगा। तो कहता है कि यदि लैम्ब्डा Cm कंसंट्रेशन, इसको मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं, मोलर चालकता, विद्युत अपघट्ट की किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता यदि लैम्ब्डा Cm, C मतलब कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब कहता है कि लैम्ब्डा इनफाइनाइट m तो आप जानते ही हैं, लैम्ब्डा इनफाइनाइट m क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता
पर मोलर चालकता, अनंत तन्यता पर अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, अनंत तन्यता पर क्या है, मोलर चालकता। तो वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगा, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा को किससे लिखते हैं, अल्फा बराबर लिखेंगे लैम्ब्डा cm बटा लैम्ब्डा इनफाइनाइट m, ठीक है। या cm को ऐसे भी डायरेक्ट लैम्ब्डा m बटा लैम्ब्डा इनफाइनाइट m से भी लिखते हैं। ये जीरो जैसा दे दिए, यह भी इनफाइनाइट को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये आपका विभाजन की क्या हो गई, मात्रा। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सब। तो सीधा सा समझना है कि जितना ज्यादा मोलर क्या होगा, विद्युत अपघट की मात्रा होगी उतना ज्यादा मोलर चालकता होगा, ठीक है। वियोजन की मात्रा भी क्या होगा, अधिक होगा, जितना ज्यादा उसको तोड़ने के लिए उतना ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका दुर्बल विद्युत अपघट के वियोजन की मात्रा अल्फा की गणना। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, कांस्टेंट इसका कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे हम। तीसरा देखते हैं, तीसरा दुर्बल विद्युत अपघट के लिए दुर्बल विद्युत अपघट के लिए आयोनाइजेशन स्थिरांक, मतलब आयनन स्थिरांक, इसको लिखते हैं के। आयनन स्थिरांक की गणना, आयनन स्थिरांक की गणना कैसे करेंगे सर, ध्यान दीजिए। आयोनाइजेशन कांस्टेंट इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, आयनन स्थिरांक, तो इसको समझते हैं बेहतर तरीके से। मान लीजिए कि ए बी कोई रिएक्टेंट है, यह ए बी कोई क्या है, रिएक्टेंट है, मतलब अभिकारक है। इससे जो उत्पाद बनता है वह बनता है ए प्लस और बी माइनस। ए प्लस प्लस क्या बनता है, बी माइनस। यह अभिकारक है, इससे उत्पाद बनता है ए प्लस और बी माइनस। तो जब शुरुआत में इसकी मात्रा 1 हो तो यह 0 और यह 0 होगा। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया में कोई समय ही नहीं लगा है, तो यह उत्पाद में बदलेगा ही नहीं। तो यह मात्रा टोटल 1 होगा, यह मात्रा 0 होगा। ध्यान दीजिए, कहता है इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण, इनिशियल कंसंट्रेशन। यह प्रारंभिक मात्रा इसका कितना है, 1। तो उत्पाद मेरा क्या बन जाएगा, 0, कोई उत्पाद नहीं बना, ठीक है। अब कहता है कि साम्य अवस्था में जब कुछ उत्पाद बन चुका है तो साम्य अवस्था में यह बराबर इसके होगा कि जितना उत्पाद बनेगा इसमें से उतना मात्रा घट जाएगा। और आप जानते हैं अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा, विखंडन की मात्रा को अल्फा से भी लिखे थे।
तो जितना मात्रा टूट जाएगा उत्पाद में उतना मात्रा इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उत्पाद बन रहा है अल्फा, मात्रा किसका, सांद्रण का, कंसंट्रेशन का, मतलब सी अल्फा। तो समझे हम सौम्य अवस्था में सांद्रण, किस अवस्था में, सौम्य अवस्था में सांद्रण। सौम्य अवस्था में सांद्रण क्या हो जाएगा, तो कहता है कि टोटल कंसंट्रेशन जो है और इसका मात्रा 1 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा, क्योंकि अल्फा मेरा विखंडन है, अंश है, कितना टूटा, तो अल्फा टूटा, कितना में टूटा, तो 1 में टूटा, और टोटल सांद्रण यही है, कंसंट्रेशन यही है। ध्यान दीजिए, यह 1 मेरा मात्रा, यह सी कंसंट्रेशन है, 1 माइनस अल्फा, कंसंट्रेशन अगर 1 है इसमें उत्पाद मेरा अल्फा बन रहा है, तो अल्फा इससे क्या होगा, घट जाएगा। सौम्य अवस्था में कहने का मतलब ये, यह इधर भी और इधर भी दोनों क्या है, बराबर है, तब यह बन जाएगा क्या, उत्पाद सी अल्फा, और यह भी क्या बन जाएगा, सी अल्फा। तो सी अल्फा हो गया। अब आप जानते हैं कि के बराबर क्या होता है, तो के बराबर हम लोग उत्पाद को ऊपर लिखते हैं और अभिकारक को नीचे लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस फिर b माइनस बटा क्या हो जाएगा, a b। ये हम लोग लिखते हैं, हम लोग पढ़े भी थे क्रोडाउस नियम, सॉरी इसके पहले हम लोग पढ़े थे। यह प्रोडक्ट हमेशा ऊपर रहेगा और रिएक्टेंट क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ क्या देखें कि यह सी अल्फा और सी अल्फा हमारा कहाँ है, ऊपर है, नहीं, तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा, ये हम लोग कहाँ लिखे, ऊपर लिखे, और यह मेरा क्या है, सी इंटू 1 माइनस क्या अल्फा, यह कहाँ लिखे, नीचे लिखे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ यह सी इंटू सी, तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो सकता है, तो के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के बराबर ध्यान दीजिए यहाँ सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, सी इंटू सी अल्फा इंटू सी अल्फा, तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो गया, ठीक है, और बटा क्या हो जाएगा, सी इंटू 1 माइनस क्या अल्फा। अब ध्यान दीजिए यह स्क्वायर अगर हम खत्म कर दे तो यह सी मेरा खत्म हो जाएगा, अगर यह हम स्क्वायर खत्म कर दे तो यह सी मेरा खत्म हो जाएगा। तो के बराबर मेरा क्या बचा, तो के बराबर आपका क्या बचा, तो के बराबर आपका बचा, या इसी में बराबर करके लिखिए, यह बराबर क्या बचा आपका, यह बराबर में आपका बचा सी अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा। अब हम लोग याद कीजिए अल्फा का मान निकाले हैं, अल्फा का मान क्या निकाले, चूंकि अल्फा बराबर लैम्ब्डा सीएम बटा लैम्ब्डा इनफाइनाइट एम, नहीं अभी निकाले हैं, जस्ट इसके पहले हम लोग 2 नंबर में देखे थे कि अल्फा डिसोसिएशन का मान क्या होता है, लैम्ब्डा सीएम बटा लैम्ब्डा इनफाइनाइट एम। अब हम लोग क्या करेंगे, के में इसका मान रख दें, इसलिए के बराबर क्या लिख सकते हैं, तो के बराबर क्या लिख सकते हैं, सी, नहीं, और अल्फा का स्क्वायर इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यह क्या हो जाएगा, सी इंटू लैम्ब्डा इनफाइनाइट सीएम बटा लैम्ब्डा इनफाइनाइट एम का क्या होल स्क्वायर, और फिर यह बटा है तो क्या दे दिए हम, बटा दे दिए, बटा है तो क्या दे दिए, बटा दे दिए, बटा में क्या है 1 माइनस अल्फा, तो यह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा के जगह फिर हम लोग लैम्ब्डा सीएम बटा लैम्ब्डा इनफाइनाइट एम लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिए लैम्ब्डा सीएम
बटा लैम्ब्डा इनफाइनाइट m, ऐसा लिख सकते थे नहीं। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग देखिए फिर क्या हम लोग आगे कर सकते हैं। तो यह k बराबर क्या हो जाएगा, तो यह k बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, k बराबर हम लोग c इसको जैसा है तैसा ही छोड़ देते हैं। अभी c लैम्ब्डा cm बटा लैम्ब्डा इनफाइनाइट m का क्या है होल स्क्वायर बटा या एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा इनफाइनाइट m माइनस लैम्ब्डा cm बटा क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा इनफाइनाइट m, ऐसा हो सकता है। अब हम बात करें कि यह स्क्वायर है, यह स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको उठा के उल्टा पुल्टा कर दें, मतलब ऊपर नीचे कर दें। ऊपर नीचे करेंगे तो क्या हो जाए, तो k बराबर इतना निकल गया। अब हम लोग जो इस यहाँ कर रहे हैं वह है k बराबर क्या कर देंगे, ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा c, अब लैम्ब्डा c है, m का क्या कर दिए होल स्क्वायर, लैम्ब्डा cm का क्या कर दिए होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बटा, अब देखिए ये जो बटा में था इसको हम लोग कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। तो नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा इनफाइनाइट m का होल स्क्वायर, यह बटा में है तो यह नीचे आ जाएगा सर, मतलब यह जो हमारा है यह हम कहाँ भेज रहे हैं, नीचे भेज दिए, यहाँ ले आए, ठीक है। यह बटा में है तो नीचे आ गया, तो लैम्ब्डा cm बच गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, लैम्ब्डा इनफाइनाइट m है तो इसका होल स्क्वायर हो गया। बाद बाकी यह तो है ही, यह है तो इसको लिख दीजिए इंटू करके क्या लिख सकते हैं, लैम्ब्डा इनफाइनाइट m माइनस लैम्ब्डा cm, अब बटा क्या हो जाएगा यहाँ, लैम्ब्डा इनफाइनाइट m, ये हो गया। अब ध्यान अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यह इसके बटा में है तो कट सकता है, यह क्या कर देंगे, यह खत्म हो जाएगा, तो यह भी क्या हो जाएगा, खत्म हो गया, यह खत्म तो बच क्या गया, k बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो k बराबर हम लोग लिख सकते हैं, k बराबर क्या लिख सकते हैं, c लैम्ब्डा cm का होल स्क्वायर बटा लैम्ब्डा इनफाइनाइट m इंटू लैम्ब्डा इनफाइनाइट m माइनस लैम्ब्डा इनफाइनाइट क्या, सॉरी लैम्ब्डा cm, ठीक है। अब हम लोग ये लिखिए इंटू कर दीजिए इसे, ठीक है। यही हमारा क्या निकला, इक्वेशन निकला, k का मान निकला, यह जो मान निकला, यह जो हमारा मान निकला, यह समीकरण ओसवाल्ड समीकरण कहलाता है। यह समीकरण ओसवाल्ड इक्वेशन कहलाता है। यह समीकरण ओसवाल्ड समीकरण कहलाता है। दिस इक्वेशन इज नोन एज ओसवाल्ड इक्वेशन, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विद्युत अपघटन, मतलब बाहर से जब किसी भी पदार्थ में उस करंट को डालेंगे तब वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसके बारे में देखेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि जो बायां साइड होता है वह एनोड होता है, नेगेटिव होता है। अब जस्ट उल्टा पढ़ेंगे कि एनोड जो है
वह पॉजिटिव होगा और कैथोड क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।